बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं आपके लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किए हैं, अमीरों के लिए किए हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। अरे गरीबों के हितैषी है मोदी जी तो। 4 किलो चावल आटा देके मोदी जी गरीबों को खरीद लिए हैं। बस अच्छी बात नहीं है ये। तो काम नहीं हुआ क्या? काम नहीं हुआ है तभी तो सब परेशान है। मोदी जी बहुत विकास किए हैं कि अच्छा काम कह रहे हैं साधु अरे संतों की गरीबों मौज का आ गई। साधु संतों की मौज नहीं आ गई, पूरे संसार को इन्होंने डोल कर दिया। गरीब वर्ग सबसे ज्यादा। ये बता दो, आपको एसी के कमरे दिए हैं। अरे एसी के कमरे नहीं दिए। जब से आए ना ये देश का विनाश करते गए। पहले तो नोटबंदी में नोटबंदी किए। नोटबंदी करने के बाद में जिसके पास नोटें थे 500 की तो 300-300 रुपया में दे करके अपने बच्चों के लिए आटा चावल दाल खरीद के लाया है। हाँ, जिसने देखा है वो तो समझेगा। वो जहाँ से आए थे गुजरात से, गुजरात चले जाएंगे। टोटो सबको दिला दिया, टोटो में बैठेंगे, धीरे से गुजरात चले जाएंगे। बस यही इस बार की सरकार हमारी। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 5 चरणों के पश्चात हम आ पहुंचे हैं बनारस। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, महाकाल की नगरी। इस बार क्या कह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे, कह रहे काशी आशीर्वाद दे रही है, काशी की माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत विकास किए हैं काशी का। तो काशी के ही लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे क्या है माहौल और प्रधानमंत्री जी को कितना आशीर्वाद दे रही है। हाँ जी बाबा, हाँ, आशीर्वाद दे रही है काशी। काशी आशीर्वाद देती तो भाग दौड़ करके काशी काशी नहीं चिल्ला के आते। हाँ, दूसरे राज्यों में भी जाते और दूसरे जिले में भी जाते। हाँ, लेकिन यहाँ तो डर भय गया है कि काशी अब ठुकरा रही है। अरे आप कह रहे हो डर, प्रधानमंत्री कहते 56 इंच का सीना, आप डरा रहे हो। अरे 56 इंच का सीना नहीं है, वो तो बनावटी है। कैसे? हाँ, बनावटी है। उन्होंने अडानी अंबानी ने वो भर दिया है भूस। भूस भर करके उसको बढ़ा के 56 कर दिया है। हाँ, नहीं तो 26 का भी नहीं है। काशी आशीर्वाद नहीं दे रही, काशी की जनता काशी आशीर्वाद नहीं दे रही है। काशी तो धिक्कार रही है कि ऐसे को ढोंगी को तूने हमारे यहाँ बसा दिया। हाँ, कि हमको भी अपवित्र कर दिया। आप इतने मोदी विरोधी क्यों? हम मोदी विरोधी हूँ कि उसके कारनामे पे सब बातें जितने किया सब झूठा। आप साधु ही हो ना? साधु हूँ तभी तो कह रहा हूँ। साधु और सनातनी तो मोदी जी के साथ हैं। सनातनी कोई नहीं, वो तो बनावटी है। हाँ, बनावटी सनातनी बनावटी। हाँ, ये बता दे कि 2014 से पहले कहीं का है उसका वीडियो तो कोई जनता हमें मीडिया वाला दिखा दो। है 14 में ढोंग बना करके भेजा गया, जैसे नौटंकी के अंदर एक जोकर होता है ना, कभी कोई रूप बना लेता है, कभी कोई रूप बना लेता है। वो हाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है। अच्छा, हाँ, तो बदलेगा? बिल्कुल बदलाव है कि अब भेज देना है गुजरात को ही। गुजरात आएगा कौन फिर? हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी इसने पालते हुए आया है। जब गुलाम थे हमारा देश तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे 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 जुगाड़ बना करके हमारे देश को संपन्न किया। और उसने जो ये बना रखे हैं उसी को इन्होंने बेच दिए। बताओ BSNL किसने बनाया था? कांग्रेस ने ही ना, उसको बेच दिए। अरे कह रहे प्रधानमंत्री जी देश नहीं बिकने दूंगा। देश बेच रहे हैं, कैसे नहीं बिकने दे रहा हूँ? क्यों बेच दिए? बुलेट कंपनी क्यों बेच दिए? बताओ। एयरपोर्ट के बेच दिए। किसे बेच दिए? हाँ, अडानी अंबानी को बेच दिए। रेल का आधा काशी से बेच दिए। किसे क्या बेच दिया? गली पूरा गड्ढा पूरा पड़ा हुआ है, बन नहीं रहा है। अरे आपका तो बहुत विकास किए हैं। कहाँ विकास किए हैं? गली चमचमारी आपकी नगरी है, चमचमारी है। नहीं समझ आ रहा उनका। आपको समझ आ रहा है? गली में गुड्ढा पूरा पड़ा हुआ है। हम बतिया रहे हैं, एक मिनट। पुराना से पुराना कहानी है जो इंदिरा गांधी मेरी माता जी थी। अब पुरानी कहानी से शुरू लाइन थी है जो मम्मी हमारी चल रहा था कि हम 1 रुपया किलो में चावल खाएं, 1 रुपया किलो में आटा भी खाएं। आज विकास क्या हो, फ्री दे रहे हैं अब तो। आज क्या विकास हो रहा है कि कंट्रोल में ठंडा ठंडा सामान हल्का दे के बांट के बेच रहे हैं। हाँ जी भैया। हेलो, बनारस से ही हो? बनारस से ही है। क्या माहौल है? माहौल ये है कि मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। कैसे अच्छा नहीं? बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं आपके लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किए हैं, अमीरों के लिए किए हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। अरे गरीबों के हितैषी है मोदी जी तो। 4 किलो चावल आटा देके मोदी जी गरीबों को खरीद लिए हैं। बस अच्छी बात नहीं है ये। तो काम नहीं हुआ क्या? काम नहीं हुआ है तभी तो सब परेशान है। तो क्या करोगे इस बार? इस बार देखते हैं क्या करेंगे। कोई और ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन कुछ नहीं है, अब धंधा बनाएंगे कुछ और। हाँ जी बाबा। हाँ,
कोई और ऑप्शन है? ऑप्शन तो बिल्कुल ऑप्शन है हाँ। राहुल गांधी की आप कह रहे हो, राहुल गांधी जी उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे? राहुल गांधी क्यों नहीं आज तक किए, 10 साल तो ये किए हैं हाँ। और 2-4 साल और कोई किसी ने, कोई 6 महीना, कोई 13 दिन 13 महीना ऐसे ही तो चला है हाँ। उसके बाद तो कांग्रेस करके आई है हाँ। कह रहे कहाँ कुछ भी नहीं था आज, ऐसे चमका के रखा कांग्रेस ने था, आगे भी चमका के रखेगी। ये तो लुटेरे हैं, आए हैं लूट के चले जाएंगे। जैसे नीरव मोदी बोल गया, एक और कौन सा वो जहाजों वाला था हाँ। अरे वो 10 सब साल उसी में लग तो गए। एक गुजरातियों को लुटा रहे गुजराती। ये बताओ बम्बे की फैक्ट्री ले जाके गुजरात में खड़ी कर दिया, ये कोई गुजराती है खाली है और हिंदुस्तान में नहीं है, काशी में नहीं आ सकती। काशी वालों से प्रेम होता तो काशी में वो फैक्ट्री लग जाती हाँ। तो यहाँ पर कितने जनता को नौकरी मिल जाती, लेकिन अच्छा, सबको उजाड़ना चाहता है। अच्छा, आप और साधु गुजरात हो को ना? बनाना चाहता है। आप साधु ही हो ना? बिल्कुल साधु है, जनता हमारी खुश रहेगी, हम खुश रहे, नहीं जनता तो हम दुखी है तो हम दुखी है। आपको मोह माया में क्यों पड़ रहे हो? मोह माया नहीं, ये बंधन है कैसा बंधन? हाँ, भक्त है और भगवान का हाँ। मोदी जी भी तो कह रहे हैं, वो भी तो मोदी जी बनावटी भगवान के है, अवतार हैं। बनावटी हैं। वो रहे होते ना तो जीएसटी नहीं लगाते हाँ। यदि भक्तों के होते तो गरीबों को इतना महंगाई नहीं करते हाँ। अरे बहुत राहत दी है गरीबों को। गरीबों को नहीं राहत दिए हैं। जब 45 रुपया किराया मतलब तेल था हाँ हाँ, तो 40 रुपया में हम बनारस आ जाते थे हाँ। आज 100 रुपया लीटर हो गया है हाँ, तो हम 200 रुपया में यहाँ बनारस पहुँच रहे हैं हाँ। इतने 150 रुपया 200 रुपया लग जाता है यहाँ पहुँचने में हाँ। तो ये मोदी जी बहुत विकास किए हैं कि अच्छा अरे काम कह रहे हैं साधु अरे संतों की गरीबों मौज को आ बर्बाद- गई। साधु संतों की मौज नहीं आ गई, पूरे संसार को इन्होंने डोल कर दिया। गरीब वर्ग सबसे ज्यादा। ये बता दो, आपको एसी के कमरे दिए हैं। अरे एसी के कमरे नहीं दिए, जब से आए ना ये देश का विनाश करते गए। पहले तो नोटबंदी में नोटबंदी किए, नोटबंदी करने के बाद में जिसके पास नोटें थे 500 की तो 300 रुपया में दे करके अपने बच्चों के लिए आटा चावल दाल खरीद के लाया है हाँ। जिसने देखा है वो तो समझेगा। मोदी जी का विरोध कर रहे हो, नकली साधु आप। बात सुनो, इधर आओ। कहावत है ना कि जिसके पाँव ने फटी जब बेवाई और वो के जाने प्रीत पर आई। तो मोदी ने कभी बीवी को 10 रुपया दिया नहीं नून तेल हल्दी के लिए या बिंदी टिकुली के लिए। 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। सुनो, उसके बाद माता को कभी पूछा नहीं, माता को कभी पूछा नहीं, खाली बस वही हाल है हाँ। खाए पिए मोटा के गधा की तरह घूमते रहे, ये काम नहीं है। देश की जनता के लिए परिवार को त्यागा उन्होंने। देश की जनता के 10 वर्ष में जेत की जगह बाकी जीवन कहाँ गया? 75 साल के होने वाले हैं हाँ हाँ। 65 साल कहाँ रहे? उससे पहले सीएम थे ना। सीएम कहाँ थे? सीएम तो 13 साल थे, वो भी ले लो। लेकिन 50 साल इन्होंने कहाँ थे बताओ? 50 साल कहाँ थे? और देख, इसी देश को इसी लूटने के मारे हाँ। और नहीं तो जो हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री थी ना हाँ, तो अपनी मनमर्जी कराने वास्ते उनको वहाँ मुख्यमंत्री पद से हटा करके उत्तर प्रदेश में भेजे कि चलो हमारे कागजों पर साइन तुम करते रहना, हम तो ऐसे ऐसे लूटते रहेंगे। ये लूट करके फिर वो गुजरातियों को जैसे 2-3 को भगा दिए वही तरह भगाते रहेंगे और मिल फैक्ट्री गड़बड़ा सारा धन गुजरात का हो जाए। कह रहे बाबा कि गुजरातियों को यहाँ रोजगार दिया है, आपके बनारस में कुछ हुआ है ऐसा? रोजगार तो नहीं मिला है। ये रोजगार ये मिला है कि जिसकी नौकरी नहीं है वो पकौड़ा तन रहा है, टाली पर बेच रहा है। 200-250 रुपया में उसका परिवार चल जाएगा? नहीं, अगर 200-250 में परिवार चल जाएगा तो बताइए, आप ही बताइए। तो कहने का मतलब मेरे का 200-250 में परिवार नहीं चलाना है हमारा। अगर 6 लोग का परिवार है तो 6 लोग में अगर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, उसको क्या करवाएंगे, कपड़ा क्या लाएंगे, बहुत सी समस्या आती है ना। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको अगर रोजगार मिलता तो कोई बंदा यहाँ पे 2 किलो 200-250 रुपया के लिए रोजगार मतलब टाली पर नहीं लगा के बेचता। कहने का मेरा मतलब ये है आपका। अब क्या करो? अरे क्या, हमारा गठबंधन का बस मसला यही है कि राहुल गांधी को इस बार सरकार बनाया जाए, खटाखट 8,500 रुपये महीना आ जाए बस। कह रहे फटाफट वोट पड़ेगी, फटाफट बीजेपी को। वो फटाफट बोल रहे हैं ना, इस बार झड़ाझड़ हो जाएंगे। वो जहाँ से आए थे गुजरात से, गुजरात चले जाएंगे। टोटो सबको दिला दिया, टोटो में बैठेंगे, धीरे से गुजरात चले जाएंगे। बस यही इस बार की सरकार, हमारी आवाम की यही उम्मीद है। आपके सीएम साहब भी बाहर आ गए हैं। जी, सीएम साहब तो बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पूरे तन
मन धन से लगी है और बनारस में भी बदलाव की बहार चल रही है। जैसे यहाँ गंगा जी की धार चलती है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, तो काशी में गंगा माता एक है, 84 घाट है। आप मोदी जी से पूछिए कि किस घाट से माँ गंगा ने बुलाया है। अरे कह रहे हैं गोद ले लिया अब तो। गोद तो किसी को कोई भी ले सकता है, तो माँ गंगा ने किस घाट से मोदी जी को गोद लिया है ये बताइए। तो माँ गंगा के लिए काम नहीं हुए? माँ गंगा के नाम पर 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है बम बम गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। अब आगे बताइए। तो बदलेगी जनता? जरूर बदलेगी। बदलाव चाहती है कि देश की ये मजबूरी है, इंडिया गठबंधन जरूरी है। अरे इंडिया गठबंधन वाले तो ठग बता रहे हैं सबको। ठग, सबसे बड़े ठग तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार हैं, जो देश को ठग रहे हैं। अरे सबसे ईमानदार आदमी। ईमानदार का लेबिल बिल्ला किसके ऊपर लगा है? माथे पर लगा है कि पीठ पर लगा है कि सीने पर लगा है? माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तो कहते थे, कह रहे फकीर आदमी हैं। फकीर हैं तो झोली लटका के आए हैं। एक झोली तो दिखाते हैं, दूसरे झोली में पूरे इंडिया को लूट के लेके जाते हैं अडानी चाचा के टेम्पू में लाद के। वही धन, काला धन अपने चुनाव प्रचार। परिवारवाद नहीं चलेगा कह रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, हिंदुत्ववाद, मुस्लिमवाद, ईसाईवाद सब इस देश के वासी हैं, कोई विदेश से नहीं आया है, सब काशी के वासी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई सब भाई लगे हैं इंडिया गठबंधन के साथ।